ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है? A sequence, this is definition, in which a ratio between consecutive terms is constant. Ratio means comparison between two things, two objects, two terms, and constant mean never change, always same. For example, 2, 4, 8, 16 up to so on. ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। कब होगा? अगर इसमें जो रेशो है वो चेंज नहीं होगी। रेशो मीन्स कंपैरिजन बिटवीन टू टर्म्स। इन दो का कंपैरिजन दें तो ये कैसे आ रहा है? 1:2 से। अगर 8 और 4 का कंपैरिजन लें 1:2, 8 और 16 और 8 का कंपैरिजन लें तो 1:8 1 से 1 और 8 2 से 16। सो इनमें जो रेशो है वो सेम आ रही है, इसलिए ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। पीछे हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ा। अर्थमेटिक सीक्वेंस में डिफरेंस देखा जाता है। तो जब किसी सीक्वेंस में डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, उसकी जो रेशो है वो सेम आ रही है, इट मीन्स कि वो एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ज्योमेट्रिक जो वर्ड है, ज्योमेट्री एक ब्रांच ऑफ मैथ्स है। ब्रांच ऑफ मैथ्स। अब फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड 2 सेंटीमीटर है, एक 3 है, एक 4 है। सेम वैसे ही एक दूसरी ट्रायंगल है, उसकी साइड्स डबल है। तो ये जो सीक्वेंस है ये किस तरह से पता चलता है कि ये दोनों जो डायग्राम्स हैं ये शेप बिल्कुल सेम है लेकिन इनके साइज़ डिफरेंट है। और साइज़ किस पे डिपेंड कर रहे हैं कि इनकी जो रेशो है वो डबल होती जा रही है। यानी अगर साइड्स को कंपैरिजन करें दूसरी साइड से तो वो डबल होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो ट्रायंगल है इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है और इसकी 2 है, तो 4:2 करें तो डबल आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी इसी तरह जो डायग्राम्स होती हैं उनके अगर साइज़ बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उनकी जो शेप्स हैं वो चेंज नहीं हो रही, यानी उनकी जो शक्लें हैं वो नहीं बदल रही, तो ये उनकी साइड्स जो हैं उनमें रेशो से पता चलता है कि वो डबल होता जा रहा है। तो जो सिमिलैरिटीज़ शेप्स हैं, सिमिलर शेप्स हैं, इनमें अक्सर जो कंपैरिजन किया जाता था वो उसको रेशो से पता चलता था। यानी कंपैरिजन करना मीन्स इनकी रेशो निकालना, उससे पता चलता था कि ये जो शेप्स हैं वो कितनी बड़ी हैं और किस सीक्वेंस से बढ़ती जा रही हैं। इसलिए इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का नाम दिया गया। अभी इसके क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें एक सीक्वेंस गिवन है, अब हमने ये बताना ये है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस का कैसे पता चलता है कि जब हम कंसेक्टिव टर्म के दरम्यान में फ़र्क मालूम करते हैं। और अगर हम इसकी रेशियो मालूम करेंगे तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो 2/1 यानी नेक्स्ट टर्म, रेशियो का क्या फार्मूला होता है कि नेक्स्ट टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करते हैं
ये सब जो है ये सेम आना चाहिए। तो 2, ये A1 है, ये A2, A3, A4, 2/1, फिर 3/2, फिर 4/3। इट मीन्स कि ये जो डिफरेंस ये जो रेशो है इसकी 2 आ रही है, इसकी 1.5 है, तो ये जो है इक्वल नहीं है, और इसकी आ रही है 1.33 समथिंग। इट मीन्स कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। अब इसका जब फ़र्क मालूम किया हमने, इसका डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कब होगी और अरिथमेटिक सीक्वेंस कब होगी, अगर हम उनकी टर्म्स में डिफरेंस निकालें, यानी हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करें तो सबका आंसर सेम आए, तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और अगर उन टर्म्स के दरमियान में रेशियोज़ फाइंड करें और हर दो टर्म्स की रेशियो सेम आए तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। एक्सरसाइज है 2.3, उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन था 1 2 3 4 कि ये चेक करना था कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो दिस इज़ नॉट अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बिकॉज हमने चेक किया इसकी रेशियो सेम नहीं आ रही। सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं, 10, 100, 1000 अप टू 100। अब इसकी अब जब हमने रेशियो चेक की तो रेशियो क्या होती है, A2/A1, ये A1 है, A2, A3। तो जब A2/A1 किया 100/10, ये 10 आ गया। फिर जब A3/A2 किया अगली दो टर्म्स के दरमियान में रेशियो 1000/100, तो ये 10। तो इनकी जो रेशियो है वो कॉमन आ रही है, यानी सेम आ रही है। तो इस तरह से ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, दिस इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। एंड व्हाट विल बी द रेशियो, कॉमन रेशियो ऑफ दिस सीक्वेंस, तो दिस इज द 10 आंसर। अब इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है या फिफ्थ पार्ट है, ये सारे आप खुद कर सकते हैं। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट ये आपने खुद करने हैं, और लास्ट वाला है 1 और 1, 0, 1 अप टू so on. Now we will check this is geometric sequence or not. तो क्या करेंगे, इसकी रेशियो फाइंड करेंगे, हर नेक्स्ट टर्म में से पिछली टर्म को कंपेयर करेंगे। 1/1 इज इक्वल 1, 0/1 इज इक्वल 0, आगे फिर 1/0 इज इक्वल अनडिफाइंड, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाता है। अब यहाँ देखें, पहला 1 है, दूसरा 0 है, तो रेशियो सेम नहीं आ रही। इट मीन्स दिस इज़ नॉट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। फिर इसकी कॉमन रेशियो भी नहीं है। इस तरह से ये जो पहला क्वेश्चन है 2.3 एक्सरसाइज का ये कंप्लीट हो गया। अब रियल लाइफ सिचुएशन में देखते हैं कि सीक्वेंस और पैटर्न किस तरह यूटिलाइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, A writer wrote 120 words in first day, 240 words in second day, and 480 words in third day. If number of written words increased in same pattern, find number of words in 10th day. Number of words to write in 10th day. यानी कि पहले दिन में अगर एक राइटर ने 120 वर्ड लिखे हैं, दूसरे दिन में 240 हैं, तीसरे दिन में 480 हैं, तो इसी पैटर्न से वो इंक्रीज़ करता जा रहा है वर्ड्स को। और हमने बताना है कि 10th डे में उसने कितने वर्ड्स लिखे। तो इट मीन्स कि ये एक चेक करते हैं कि ये किस तरह का सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए चेक करेंगे इसकी रेशो। तो फॉर एग्जांपल अगर 120 इसको इस तरह लिख लें, 240, 480 और इस तरह से चलता जा रहा है, और हमने 10 पे फाइंड करना है, यानी 10th वाली पोजीशन पे 10वें दिन हमने फाइंड करना है कि कितने वर्ड्स फाइंड उसने लिखे हैं।
तो इनकी रेशियो फाइंड करें। R इज इक्वल 240/120, 12 सर 24, तो 2 आ गया। फिर 480 को 240 पे डिवाइड करें, 0 अगेन 2। तो इट मीन्स कि ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और इसमें जो रेशो आ रही है वो 2 है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो फार्मूला होता है वो AN इज इक्वल टू ARn-1 पावर में। तो n हमारे पास है 10, यानी हमने 10 वाली पोजीशन पे फाइंड करना है कि कितने वर्ड्स लिखे गए। और फर्स्ट टर्म जो है वो A है, वो 120, और R की जगह पे हमने रेशियो जो फाइंड की है वो 2 है, और n की जगह पे अगेन 10 - 1, n की जगह पे 10 लिखा हमने क्योंकि जो पोजीशन है वो n को शो करता है, 1 2 3 अप टू 10। 120 डॉट 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 मीन्स कि 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो इनको सबको जो मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 512, और 512 को 120 से मल्टीप्लाई करें तो 61,440। तो 10वें दिन उसने इतने वर्ड्स लिखे। दिस इज़ द आंसर। इसी सीक्वेंस को आप चेक कर सकते हैं इसका डिफरेंस निकाल के कि क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो 240 माइनस करें 120, तो ये आता है 120, और फिर अगर 480 माइनस 240 करें, हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करें, तो ये आ रहा है 240। तो डिफरेंस इसका सेम नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि रेशियो का सेम आ रही है, तो ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड, इन रियल लाइफ सिचुएशन सीक्वेंस एंड पैटर्न का यूज़ कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।